हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फेक हस्बैंड। जो आज की स्टोरी होने वाली है, इसके स्टारकास्ट 4 होने वाले हैं। माया, मदन की पत्नी, सोनू, माया का बेटा, विशु 12 साल का गरीब बच्चा, और बाबू भैया विशु के पापा। ये 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमने वाली है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम झूठे सहारे, फेक हस्बैंड। सीन 1, माया का टूटा हुआ घर। सुबह की हल्की रोशनी। माया एक पुराने घर में बैठी रो रही है। दीवार पर मदन की फोटो एक लाल टिका हुआ, जैसे कोई घर में कोई नहीं है। सोनू धीरे से कहता है, मम्मी, पापा सच में वापस नहीं आएंगे? माया आंसू पोंछते हुए उसे कहती है, अब हमारी कीमत ही नहीं है बेटा। भगवान जाने वो आएंगे या फिर नहीं। माया सोच रही है, घर का किराया बाकी है, किसी ने उधार नहीं देना, और ओवर टाइम का काम भी बंद हो चुका है। विशु और बाबू भैया का संघर्ष। विशु लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। बाबू भैया बीमार खांसी के साथ बैठे हैं। बाबू भैया विशु से कहते हैं, पढ़ाई मत छोड़, एक दिन तू सब बदल देगा बेटा। विशु मुस्कुराकर कहता है, बापू सब ठीक हो जाएगा, मैं कमाऊंगा भी और पढ़ूंगा भी, दोनों काम एक साथ करूंगा। गरीबी, भूख और संघर्ष, लेकिन विशु की आंखों में उम्मीद भरी है। भाग्य का मोड़। माया बाजार में सब्जी लेने जाती है, लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं। सब्जी वाला उसे डांट देता है। तभी दूर से विशु ये सब देख रहा होता है। वह चुपचाप अपनी 3 सिक्के वाली पोटली लेकर माया की ओर बढ़ता है। विशु, आंटी जी, ले लीजिए। बापू ने सिखाया है कि मदद करने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। माया चौंक जाती है। पहले किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। उससे पहले मोहल्ले की चुगलियां। माया घर आती है और 2 औरतों के बारे में बात करती दिखती है। एक औरत उससे, अरे मदन तो भाग गया, माया अकेली और जवान। दूसरी औरत बात करते हुए कहती है, देखना, कोई ना कोई तो नकली पति बनकर ही आएगा। माया सुनती है और चेहरा गुस्से से भर जाता है उसका। उसी वक्त सोनू दौड़कर आते हुए, मम्मी, स्कूल वाले कल पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, पापा को भी आना है। माया परेशान होकर कहती है, क्योंकि उसके पास पापा नाम का कोई नहीं बचा था। स्कूल का दबाव। स्कूल का दफ्तरा। टीचर सख्ती से
सोनू पढ़ाई में अच्छा है लेकिन पेरेंट्स का साथ जरूरी है। कल आपके पापा आएंगे ना? सोनू सर हिलाता है लेकिन माया की आंखें डर से भर जाती है। रात को माया बैठी है, एक तरफ उसका पति मदन की तस्वीर और दूसरी तरफ जिंदगी का बोझ लिए। वो रोते हुए कहती है, हे भगवान क्या करूं? सोनू की वजह से झूठ बोलूं? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। माया दरवाजा खोलती है, उसके सामने विशु खड़ा और साथ में बाबू भैया। बाबू भैया धीरे से उससे बात करते हुए कहते हैं, बहन सोनू ने कहा है कि कल स्कूल में मीटिंग है, कोई आदमी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं चल सकता हूँ पेरेंट्स मीटिंग में। माया चौंक जाती है, एक गरीब बीमार इंसान लेकिन दिल का सच्चा। माया सोच में पड़ जाती है, क्या दुनिया को झूठ दिखाने के लिए उसे एक नकली हस्बैंड का सहारा लेना पड़ सकता है? सोनू की मासूमियत। सोनू बाहर आकर बाबू भैया का हाथ पकड़ लेता है। चाचा क्या आप मेरे पापा बनकर स्कूल चल सकते हो? बस एक दिन की बात है। बाबू भैया की आंख में आंसू आ जाते हैं। बाबू भैया कहते हैं, बेटा तेरे लिए तो 100 जन्म। माया आखिरकार सिर हिला देती है, वह मान जाती है। बड़ा फैसला। रात में माया अकेले बोलती है, एक झूठ एक दिन का, लेकिन अगर ये झूठ कल एक सच बन गया तो? बाहर विशु और बाबू भैया दोनों सो नहीं पा रहे हैं। विशु, बाबू यह ठीक है क्या? कभी कभी झूठ किसी का घर बचा लेता है और कभी कभी सच घर तोड़ देता है। बाबू भैया उसे समझाते हुए कहते हैं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। एक झूठ, एक साथ, एक शुरुआत और स्क्रीन काली हो जाती है और एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या बाबू भैया फेक हस्बैंड वाला रोल सिर्फ एक दिन का रहेगा या फिर जिंदगी भर के लिए? अब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब एपिसोड 2 में क्या होगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए।